डबल इंजन की गाड़ी पकड़ी गिरफ्तार। पीएम मोदी और सीएम भजनलाल की मुलाकात पर ऐश्वर्या प्रधान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज की मुलाकात के बाद आत्मविश्वास से लबरेज दिखे मुख्यमंत्री। दरअसल सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मांग रखा था मुख्यमंत्री ने। पीएम की व्यस्तता के बीच पीएमओ ने बुलवाया मुख्यमंत्री भजनलाल को और कल रात जैसे ही मिला पीएम मोदी से मिलने का समय तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह दिल्ली रवाना हो गए। सीएम की पीएम मोदी से राजस्थान के विकास के अनेकों मुद्दों पर चर्चा हुई। सत्ता और संगठन से जुड़ा बड़ा फीडबैक भी सीएम ने प्रधानमंत्री को दिया है और अब शाम को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम की मुलाकात होगी। और चलिए इस मुलाकात पर बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, बेहद अहम है, मुलाकात का वक्त भी मिला और वो भी करीब 2 घंटे तक, जब दोनों के बीच में चर्चा होती रही काफी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, राजस्थान को लेकर। देखिए श्वेता, आज की जो ये मुलाकात है, इस मुलाकात के मायने ये जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक दूसरे से मुलाकात करते रहना और मुलाकात में आपको ये जो विजुअल दिखाई दे रहे हैं इनमें कॉन्फिडेंस साफ तौर पर नजर आएगा। और जब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री मुलाकात करके लौटे तो उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था, क्योंकि वो अपना होमवर्क पूरा करके गए थे और देर रात तक भी वो वर्क करते रहे और उन्हें मालूम था कि किन मुद्दों पर उन्हें प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करनी है और मंत्रणा करनी है। क्योंकि अब देश का आम बजट आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सरकार 3.0 का पहला बजट है, तो ऐसे में राजस्थान को लेकर डबल इंजन की सरकार की लगातार बातें की जा रही थी। चुनाव में डबल इंजन की सरकार की बात कहा करते थे भाजपा के सभी नेता। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान को कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं मिलती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की तो इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राजस्थान के विषय में तफसील से बातचीत की, आराम से एक एक मुद्दे को बताया और कौन कौन सी ऐसी व्यापक योजनाएं हो सकती जो केंद्र जिनसे लाभ दे सकता है राजस्थान को, उसके विषय में बातचीत हुई। और मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां एक जैसी रही है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मरुस्थल है, अलग अलग। राजस्थान पूरा अगर देखें तो पॉपुलेशन ज्यादा है, पानी की बेहद कमी है, तो राजस्थान जैसे स्टेट पर विशेष ध्यान देने की वाली बात की जो बात कहते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्हीं विषयों को लेकर बातचीत हुई। क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है और उसके बाद शाम को जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की बातें चलती है। जैसे ही अचानक से मुख्यमंत्री पहुंचे तो कई तरीके की कहानियां गढ़ दी गई राजनीतिक गलियारों में, लेकिन वो कहानियां जो गढ़ी गई वो बेबुनियाद निकली फिलहाल। क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जब अचानक से बुलाया जाता है तो बहुत बड़ी खबरें लोग सोच लेते हैं, लेकिन वैसा सब कुछ नहीं दिखा और पहले से ज्यादा पावरफुल आगामी दिनों में मुख्यमंत्री दिख सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर कुछ बदलाव किए जाने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ हालांकि विभागों के फेरबदल की बातें पहले कही जा रही थी, लेकिन ये मुख्यमंत्री अपने स्तर पर संभवतः बजट सत्र के बाद ये फैसला कर सकते हैं। कुछ एक विभागों में परिवर्तन हो सकता है, हालांकि विस्तार जैसी बातें भी सामने आ सकती है, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ की आज की मुलाकात बजट को लेकर थी, राजस्थान के विकास को लेकर थी, योजनाओं को लेकर थी और एक बड़ी बात यह है कि राजस्थान में कोई बड़े आयोजन भी आगामी दिनों में हो सकते हैं, टूरिज्म से जुड़े हो या फिर निवेश से जुड़े हो। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक निवेश के मद्देनजर आज की ये बैठक हो सकती है। आगामी दिनों में राज्य में अच्छा निवेश आए और सोलर के क्षेत्र में जो राजस्थान में काम हो रहा है वो काबिले तारीफ है और उस काबिले तारीफ उस कार्य के साथ दूसरी और योजनाएं आए। तो इन सब चीजों को लेकर तफसील से मुलाकात हुई और आप ये भी तय मान कर चलिए कि लगभग 2 घंटे पीएमओ में प्रधानमंत्री के साथ रहना, उनके साथ चर्चा करना, तो राजस्थान स्टेट को लेकर वृहद रूप से चर्चा हुई। और इससे पहले मुख्यमंत्री अनेकों राज्यों में गए थे चुनाव प्रचार के दौरान, तो चुनाव प्रचार में जो कुछ फीडबैक उन्हें मिला, रिजल्ट जहां पर आए उसे लेकर भी संभवतः बात हुई है। लेकिन फिलहाल की ये जो मुलाकात है ये राजस्थान के लिए फायदेमंद हो सकती है और राजस्थान का भी जब बजट आएगा तो तस्वीर सामने दिखेगी। देश के बजट पे भी राजस्थान के लिए काफी कुछ मिलने की संभावना है, क्योंकि राजस्थान से कई दिग्गज हैं। अश्विनी वैष्णव मूल रूप से राजस्थान से, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र में मंत्री बने हैं। इसका कितना फायदा राजस्थान को मिलेगा, राजस्थान की जनता भी इसका इंतजार कर रही है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका इस पूरी बातचीत के लिए।